हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं, अभी जो हाल ही में हमारा एग्ज़ाम आने वाला वो है यूपी टेट। तो यूपी टेट के हिसाब से हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो फिलहाल तो ये वीडियो केवल यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र वाले सर लोग या मैम लोग हों या जो भी सिस्टर हों या जो भी हाउस वाइफ हैं, उन सब के लिए है ये वीडियो। और स्टाइलिश बोर्ड नहीं है, स्टाइलिश चीज़ें नहीं हैं, लेकिन स्टाइलिश तरीके से आपके मन में चीज़ें बिठाने का पूरा प्रयास करूँगा। केवल एक पेपर और पेन लेकर बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए। अगर आपको सिखाने में समर्थ रहता हूँ, आपको लगता है कि नहीं चीज़ें मैंने सही से आपको सिखाई हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी चीज़ों से समझ जाऊँगा कि हाँ, मैं जो चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, वो आपको समझाने में सफल हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि ए कितने दिन में काम कर रहा है। तो ए जो है ये हमारा काम को कर रहा है 10 दिन में। ठीक है। बी कितने दिन में काम को कर रहा है, तो बी जो है ये कर रहा है हमारा 12 दिन में। ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे, 10 और 12 का लासा लेंगे तो ये आता है हमारा 60। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 6 बार। यहाँ लिखेंगे इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है। ये होती हैं कार्य क्षमताएँ। जब हमसे दोनों का मिलकर पूछा जाए ना, तो दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ेंगे और जो हमारा लासा जो है ये होता है हमारा कुल कार्य, इसमें भाग दे देंगे। तो 6 और 5 कितना होगा, 11। 11 का इसमें भाग देंगे। अब 11 की पहाड़ी से 60 तो कटता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे। 11 पन्ना 55, कितना शेष बचा, 5। 5 ऊपर किससे भाग दिए थे, 11। ये इतना दिन। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। यदि नहीं आई तो आप वीडियो को एक बार फिर से चला के देखना। फिर भी नहीं आती हैं तो इनकी 2 और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ज़्यादा मैं भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि यूपी टेट के एग्ज़ाम में जिस लेवल का पूछा जाएगा वो मैं आपको करा दूंगा, प्रैक्टिस सहित करा दूंगा। जो भी एक टाइप के 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आप नोट कर। चलिए दोस्तों, करते हैं अब हम टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा गया है कि रवि जो है एक काम को करता है 20 दिन में और अमन जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे। सबसे पहले रवि, रवि यानी कि आर, यानी कि रवि कर रहा है एक काम को 20 दिन में। अमन जो है, अमन कितने दिन में कर रहा है, अमन कर रहा है उस काम को 15 दिन में। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे। 20 और 15 का लासा कितना होता है, 60। 20 का 60 में भाग देंगे 3 बार, 15 का 60 में भाग देंगे 4 बार। अब क्या करेंगे, दोनों का मिलकर पूछा है तो दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ेंगे, कितना हो गया 7, और इसमें लासा या कुल कार्य में भाग देंगे। हल करेंगे, 7 8 56, 4 सही बट्टे 7 दिन। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और इसी तरह का अभ्यास करेंगे। चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो फिर से वीडियो चला के देख लीजिए करिए आप। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इसी तरह का। तो ये रहा आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि यदि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो ए जो है आपका ये कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 10 दिन। ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है काम को, 20 दिन। अब क्या करते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, लासा। तो 10 20 का लासा क्या हो जाएगा, 20। 10 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार आ गया, 2 बार, यहाँ लिखेंगे। 20 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमसे क्या पूछा था, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की पूछे है तो दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ेंगे। 2 1 कितना हो गया, 3, और इसका कुल कार्य लासा में भाग दे देंगे इसमें। तो इसमें भाग दे के आएगा 3 6 18, 18 2 20 बट्टे 1 और 3। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप 1 जो मैंने कराया वो समझ में आया होगा। ठीक है। अब मैं कराऊंगा आपको टाइप 2। यही करना यूपी टेट के लिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी लगाए हैं, जितने अभी तक यूपी टेट के एग्जाम हुए सारों में जो जितने टाइप के मैं कराऊंगा ना उसी से रिलेटेड वही आएगा। नहीं तो आप लगाना, उसके बाद में प्रैक्टिस लगा के देख लेना। ठीक है। मेरे को आपको धोखा देने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा चीज़ें तो मेरे लिए ही फ़ायदा है, मुझे ही मान सम्मान मिलेगा। तो मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा। ठीक
ठीक है। और अब करते हैं हम टाइप 2 के क्वेश्चन। चलिए अभी हम करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। तो टाइप 2 का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा, हमसे कहा जाएगा कि यदि ए एक काम को 15 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं तो अकेला पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमको हल करना है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ए कितने दिन में कर रहा है ये लिखिए। तो ए जो है ये काम को कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में कर रहा था, ठीक है। और ए और बी मिलकर, मिलकर का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में कर रहे थे। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में। फिर क्या करते हैं सेम हम इन दोनों का क्या लेंगे, लासा। 12 और 15 का लासा कितना होता है 60। उसके बाद इसका इसमें भाग दो, कितनी मर गया 4, 15 चौक 60। इसका इसमें भाग दो तो 12 पन 60, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू कितनी दी है 4, या कार्य क्षमता बोलते हैं ना, ए की कार्य क्षमता कितनी दी है 4, और ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी दी है 5। यानी कि हमें किसका मान चाहिए, बी का। तो बी की कार्य क्षमता 1 होगी। अगर ए की कार्य क्षमता 4 है अकेले की और ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो अकेले बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी यहाँ से, तो आप कहेंगे बी की कार्य क्षमता सर 1 निकल के आएगी, ठीक है। अब कार्य क्षमता जब हमें पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, कुल काम या लासा में उसका भाग दे देते हैं जिससे कि उसके दिन निकल आते हैं। तो 1 का भाग देंगे 60 में, और किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है, वही आता है। तो 60 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराऊंगा, इसको पहले क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना आप। पहले एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बाकी के 2 जब कराता हूँ मैं तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से प्रयास करना है करने का। नहीं आता है तो फिर से वीडियो देखनी है, फिर से ट्राई करना है। फिर भी नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में बताना है, मैं और भी अभ्यास करा दूंगा, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, इसको आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो, नहीं आए तो फिर से पिछला वाला क्वेश्चन देखना, फिर भी ना आए फिर ट्राई करना, इसे नहीं आएगा तो अब फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गया कि यदि बी एक काम को 6 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 3 दिन में करते हैं तो अकेला ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बी कितने दिन में काम को कर रहा है, 6 दिन में। तो बी कर रहा है काम को कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है। और ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। ए और बी यानी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। इसके बाद क्या करते हैं हम इनका क्या लेते हैं, लासा। 6 और 3 का लासा क्या आएगा 6, ठीक है। अब 6 का 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए का मान। अब मान लो बी की कार्य क्षमता 1 है और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2। तो बी की कार्य क्षमता कितनी निकल, वो ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 1 निकल के आएगी ना। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी हमारी 1। हमसे पूछा कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो कार्य क्षमता का भाग किस में देंगे, कुल कार्य या लासा में। तो इसमें भाग देंगे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 दिन, ठीक है। इस तरीके से चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए करते हैं हम लोग इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। हमसे कहा गया है कि यदि ए व बी एक काम को 15 दिन में करते हैं तथा बी अकेला उसे 20 दिन में करता है तो अकेला ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है हमें, ए और बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 15 दिन में। यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। और अकेला बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो बी कितने दिन में कर रहा है आपका, बी कर रहा है आपका 20 दिन में। इसके बाद क्या करते हैं हम लासा लिखते हैं। तो 15 20 का लासा कितना हो जाएगा 60। 15 से ये कितनी बार काटा, 4 बार, 15 चौक 60, 20 दिया 60, ठीक है। अब बी की हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, ए की। ए कितने दिन में करेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी दी है 4। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, 1 निकल के आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या है, कार्य क्षमता आएगी, इसका किस में भाग देंगे, लासा या कुल कार्य में, ठीक है। तो कुल कार्य कितना है हमारा 60 और भाग देंगे, और किसी संख्या का 1 में भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है, वही आंसर आता है जो उसके ऊपर लिखा होता है। यानी कि 60 दिन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तीनों क्वेश्चनों में सेम है, तीनों में जो दूसरे की जो वैल्यू आई है वो 1 ही आई है। तो आप ये मत समझना कि 1 ही आती है। देखिए इसका कारण ये है, यहाँ बी की वैल्यू मेरे को 3 दे दी और ए प्लस बी की 4 दे दी, इस वजह से बनाई है, ठीक है। तो 60 दिन क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेंगे अगला टाइप।
अब हम करेंगे दोस्तों टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन है उसे रीड करो। ये इसमें कहा गया कि यदि ए व बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में तथा बी व सी मिलकर 12 दिन में तथा सी व ए 15 दिन में मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए समझते हैं ऐसे ट्रिक से कैसे करेंगे। चलिए आसान बनाता हूँ स्मार्ट तरीके से आपके लिए। तो वही ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो नोट करेंगे सबसे पहले कि ए प्लस बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 10 दिन में। बी व सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, यानी बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। सी और ए यानी कि सी प्लस ए कितने दिन में काम को कर रहे हैं, आप कहेंगे 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का, दो थे तो दो का लासा लेते थे, तीन है तो तीनों का लासा लेंगे। तो 10, 12 और 15 का लासा कितना हो गया, 60। ठीक है, 10 का 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 12 का 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 15 का 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, अब जिसमें दो दो चीज़ें दी जाएँ आपको, ए और बी, बी और सी, सी और ए, मतलब दो दो पर्सन दिए जाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनको पहले जोड़ना है। तो 6, 4, 10 और 5, 15। फिर इसमें 2 का डिवाइड करना है, कितना हो गया था ये, 15। इसमें क्या करना है, 2 का डिवाइड। ठीक है, अगर ये इससे पूरी तरह से कटता है तो काटेंगे। अगर पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो क्या करना, आप सीधे सीधे इसे उठा के इसमें कुल कार्य लासा में भाग दे देंगे। तो 60 बट्टे भाग 15 और नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। 15 से 60 कितनी बार कटा, 2 बार। तो कितना आ गया आपका आंसर, 8 दिन। ठीक है, आया समझ में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। अगला प्रश्न कराऊंगा, अभ्यास के लिए दूंगा आपको, इसको नोट कर लेना, आप उसको स्वयं करके देखना, ना आए तो फिर से इस क्वेश्चन को समझना, और नहीं आएगा तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर से समझा दूंगा आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनाया मैंने आप लोगों के अभ्यास के लिए, इसको करके देखना, ना आए तो फिर से मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ए व बी मिलकर एक काम को 6 दिन में व बी व सी मिलकर उसी को 8 दिन में तथा सी व ए मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए समझते हैं स्मार्ट तरीके से। ए व बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन। बी व सी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन। तो बी प्लस सी कितने दिन कर रहा है, 8 दिन। सी व ए यानी कि सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब क्या करते हैं, इनका क्या लेते हैं, लासा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इनका लासा लिया। ठीक है, तो 24 आ जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे, 6 का भाग 24 में कितनी बार गया, 4 बार। 8 का भाग 24 में कितनी बार गया, 3 बार। 12 का भाग 24 में कितनी बार गया, 2 बार। अब वही जब डबल बार दिए जाए तो मैंने क्या बताया था, इनको जोड़ना है, 4, 3, 7 और 2, 9। फिर इसमें 2 का भाग दे देना है अपनी मर्जी से। और यदि हमें ये ऐसी संख्या होती जो कट जाती तो काट के इसमें भाग देते। अगर कटने वाली संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, ये सीधा सीधा इसके नीचे लिख देंगे, जैसे 24/9, और नीचे वाली चीज़ जो रहती है वो बन जाती है ऊपर। अब ये सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 3 8 24 कितना है, 16/3 और 16/3 साफ साफ नहीं आ पा रहा है इसलिए कितना, 16/3। ठीक है, और इसको थोड़ा और हल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 53 15 और 1/3 दिन। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपके अभ्यास के लिए। अब हम करेंगे इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। हमें दिया गया है कि ई व बी मिलकर एक काम को कर रहे हैं 15 दिन में, बी व सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में तथा सी व ए मिलकर कर रहा है 10 दिन में। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। वही स्मार्ट तरीका अपना, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15। बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, लासा। लासा क्या हो जाएगा, 60। 15 चौक 60, 12 5 60, 10 6 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो कार्य क्षमता है जो आती है इनका जोड़ के 2 का डिवाइड करेंगे इनमें। तो 6 7 10 और 5 15, 15 में 2 का क्या करती है, डिवाइड। 2 के डिवाइड करने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ हर चीज़ डबल होगी है, देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी बार, इसीलिए। अब क्या करेंगे, इसका कुल कार्य लासा में भाग दे देंगे। तो 60
बट्टे 15 इंटू 2, तो 15 चौक 60 बराबर कितना आ गया आपका 8 दिन। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो दोनों टाइप मैंने आपको कराए हैं वो समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप करते हैं। अगला टाइप है हमारा टाइप 4। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ेंगे सही तरीके से। यदि ए व बी एक कार्य को 10 दिन में, बी व सी उसी कार्य को 12 दिन में तथा ए व सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो अकेला ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो करते हैं स्मार्ट तरीके से इसी भी हल। सबसे पहले ए और बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन, तो ए और बी यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी व सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ए और सी यानी कि सी और ए कितने दिन में कर रहा है आपका 15 दिन में। उसके बाद वही काम हमारा क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं। तो 12 15 का लासा कितना हो जाएगा 60, 10 का 60 में भाग जाएगा 6 बार, 12 का 60 में भाग जाएगा 5 बार, 15 का 60 में भाग जाएगा कितनी बार 4 बार। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, कार्य क्षमताओं को, तो 6 4 10 और 5 15 15 और क्या करते हैं इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ना ये तीनों की आती है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, ए की वैल्यू पूछिए। तो एक कौन सी में नहीं है वो देखेंगे, ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7.5। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो जो हमारी ए की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी 2.5 आएगी ना। तो ए की वैल्यू आएगी हमारी 2.5। समझ में आया कैसे, हमें निकालना है ए। अब हम देखेंगे इन तीनों में एक किस में नहीं है, इसमें है नहीं देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बचा। अब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 5 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 7.5। तो इस तरीके से इसमें से जब इसमें इसको घटाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ठीक है, इस 2.5 को जो कि ए की कार्य क्षमता है इसका भाग किस में देंगे, कुल कार्य लासा में। ठीक है, तो यहाँ भाग दे देता हूँ मैं 2.5, पॉइंट हटा के ऊपर एक 0। ठीक है, तो 2.5 का जब मैंने इसको सॉल्व करके भाग दिया तो यहाँ से एक पॉइंट हटाया डेसिमल और ऊपर क्या कि एक 0 घटाई। अब एक 0 1 0 2 0 2 0 का मतलब होता है 100। तो 25 से 100 कितने बार टाइम्स कटे 4 बार, फिर इसका मल्टीप्लाई करते 6 4 जा 24 दिन क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कराता हूँ एक और क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना आप, उसका अभ्यास करना, ना आए तो फिर भी मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए करते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा गया कि यदि ए व बी एक काम को 10 दिन में करते हैं और बी व सी उसी कार्य को 25 दिन में करते हैं और सी व इसी काम को 20 दिन में करें, तो अकेला बी इसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं स्मार्ट तरीके से अपना। तो ए व बी कितने दिन में कर रहा था, ए और बी कर रहा था आपका 10 दिन में। ठीक है, बी और सी कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहा है आपका, ये कर रहा है आपका 20 दिन में। इनका क्या लेंगे, लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 100। 10 का 100 में भाग कितनी बार गया 10 बार, 25 का 100 में भाग 4 बार, 20 का 100 में भाग 5 बार। इसके बाद क्या करते हैं हम, इनकी कार्य क्षमता जो आई है इनको जोड़ते हैं। तो 10 और 4 14 और 5 कितनी होगी 19, और इसमें क्या करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9.5 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखेंगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा बी, तो बी किस में नहीं है वो देखेंगे, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो जो बी की वैल्यू निकल के आएगी आपकी यहाँ से वो आएगी आपकी 4.5। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, कुल कार्य लासा में भाग दे देंगे। तो कुल कार्य कितना है हमारा 100, 100 में क्या किसका भाग देंगे 4.5 का, पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 200/9 दिन। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से अभ्यास करके देखना है इस क्वेश्चन का।
टेट में जो है आपके जितने मैंने करा दिए इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसी तरह के आता है। मैंने प्रीवियस ईयर पूरा लगाया है, मेरे को पूरा आइडिया है। ठीक है, एक और अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अब करते हैं टाइप 4 का आखिरी क्वेश्चन। इसको पहले आप खुद से प्रयास करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो अकेला सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना स्मार्ट तरीका। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, बी व सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहा है आपका, 15 दिन में। ठीक है, क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे, लासा। जो लासा निकल के आएगा हमारा, क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा कितना आया हमारा, 60। नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। लासा कितना आएगा हमारा, लासा आएगा हमारा 120। ठीक है, 8 का 120 में भाग कितनी बार गया, 15 बार। 12 धाम 120 और 15 अट्ठे 120। अब क्या करते हैं हम, ये जो कार्य क्षमता है ये इनको जोड़ते हैं। 15 10 25, 25 और 8 कितने होते हैं आपके, 33। इसमें क्या करते हैं हम, 2 का डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16.5। और ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी ए प्लस बी प्लस सी। अब हमसे क्या पूछा था, सी उसे अकेला कितने दिन में करेगा। सी कौन सी में नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 15 में से ये गया, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, सी की वैल्यू आप कहेंगे यहाँ से आएगी 1.5। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, सी की कार्य क्षमता 1.5 आएगी, इसको लासा या कुल कार्य में से डिवाइड करेंगे, तो 1.5 का डिवाइड करेंगे, 1 हटा के 1 0, 15 अट्ठे 120, 8 धाम कितना आ गया, 80 दिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप करेंगे एक टाइप और बचा हुआ हमारा, वो और कराता हूँ। उसके बाद आपको यूपी टेट लाइक नहीं पढ़ना है, इन्हीं का अभ्यास करना है। चीज़ें समझ आ रही हूँ तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना भाई, उसी के बिहाफ पे मैं चीज़ें आगे बढ़ाऊँगा, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि आपको चीज़ें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक टाइप और रह गया, उसे और कराता हूँ कंप्लीट। टाइम एंड वर्क का आखिरी टाइप है। ठीक है, इसके बाद यूपी टेट के हिसाब के लिए आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, एक टाइप के 3 क्वेश्चन, इन्हें ही तैयार करना अच्छे से। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से 100% आएगा। और चीज़ें समझ में आ रही हों तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि हाँ, मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको समझ आ रही है, इसलिए वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ना, एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम MDH मसाला के नाम से याद रखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। अब आप कहेंगे ये M1D1 है क्या, ये क्या नया बवाल है। तो भाई ये M का मतलब होता है मैन, यानी पर्सन, कितने व्यक्ति हैं। 1 और 2 को मैंने दर्शाया कि पहले कितने व्यक्ति दिए हैं, M2 का मतलब बाद में कितने व्यक्ति दिए हैं। D1 दिन को दर्शाता है, D1 पहले कितने दिन दिए हैं, D2 बाद में कितने दिन दिए हैं। H1 आपके घंटों को दर्शाता है, पहले कितने घंटे दिए हैं, बाद में कितने घंटे दिए हैं। W1 जो है आपके काम को दर्शाता है, पहले कितना काम था, अब कितना काम है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 20 व्यक्ति एक कार्य को करने में 10 दिन का समय लगाते हैं, तो 5 व्यक्ति उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लगाएंगे। ठीक है, यानी कार्य क्या है, सेम है, तो W की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, इस क्वेश्चन में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो चीज़ हमको नहीं दी गई है दोनों जगह, तो उसको हटा देंगे। जैसे कार्य को उसने कहा है कि उसी कार्य को, तो W1 W2 का काम खत्म। ठीक है, घंटों की बात कही नहीं है, तो H1 का काम खत्म। बता क्या, M1D1 M2D2, तो फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 M2D2। ठीक है दोस्तों, अब M1 यानी पहले कितने व्यक्ति थे, 20 गुणा D1 पहले कितने दिन लग रहे थे, 10 बराबर M2 बाद में कितने व्यक्ति थे, 5। बाद वाले दिन क्या करने हैं, हमें निकालने हैं। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो जो D2 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो है क्या आएगी, 4 धाम 40 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और इसी के अभ्यास के लिए बनाता हूँ।
करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है कि यदि 5 मजदूर 4 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं तो 10 मजदूर एक कार्य को एक दिन में कितने घंटे में करेंगे। तो वही इसमें हमको काम तो सेम ही दिया है लेकिन घंटे दे दिए हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला जो हमारा रहेगा ये रहेगा M1D1H1 बराबर M2 D2 और H2। M1 यानी पहले व्यक्ति कितने दिए 5, पहले दिन कितने दिए 4, पहले घंटे कितने दिए 3 बराबर M2 बाल में कितने दिन मजदूर हैं 10। D2 हमें निकालना है, नहीं D2 1 दिया है, H2 हमें निकालना है यानी कि H2 को x मान लेता हूँ। 5 से ये 10 के बार कटे 2 बार और 2 से ये 4 कितने बार कटे 2 बार। तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 दूनी 6। ठीक है, 5 से 10 2 बार, 2 से 4 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 घंटे, जो कि वो है ना आवर निकालना है था ना, तो घंटे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इस जैसा टाइम एंड वर्क के टाइप का यूपी टेट के हिसाब से। आखिरी क्वेश्चन, 4 चटाई बनकर 4 दिनों में 4 चटाई बनते हैं तो 8 बनकर 5 दिनों में कितनी चटाई बनेंगे। अब देखिए हमको 4 चटाई यानी कि काम दे दिया, नहीं सॉरी 4 चटाई बुनकर यानी कि पर्सन दिए हैं 4 दिनों में यानी कि D1 दिया, 4 चटाई यानी कि काम दे दिया। तो इस बार हमको H नहीं दिया है यानी कि घंटे नहीं दिए हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, मेन दिए हैं, दिन दिए हैं और W1 यानी कि काम दिया है M2 D2 बट्टे W2। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी है 4 चटाई बनकर 4 दिनों में, W1 कितना दिया है, तो जो W1 जो है आपका W1 का मतलब हो गया आपका पहले जो काम दिया है वो पहले काम कितना दिया है 4 दिनों में 4 चटाई बनते हैं। M2 8 बनकर 5 दिनों में कितनी चटाई बनेगी यानी W2 निकालना है। 4 से ही कैंसिल, 4 से ही कितने 2 बार कैंसिल, तो W2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 दूनी 10, 10 चटाई। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टाइम एंड वर्क की जितनी भी टाइप मैंने कराए हैं 5 आपको समझ में आए होंगे। तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वही एक जरिए जिससे कि मैं आगे के लिए मोटिवेट होऊंगा कि मैं जो चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं का अभ्यास कीजिए। यूपी टेट में आप पुराने पेपर 2000 क्या नाम है आपका 22 में था ना, 22 से पीछे के भी जितने देख लीजिए, सब में देख लीजिए। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आता है, तो जो मैं कराया हूँ इसी टाइप से आता है। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, टाइम कम है, बाकी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।